आप तीसरी राशि की ओर बढ़ते हैं। मिथुन राशि है तीसरी, और मुझे लगता है वो इंतजार भी कर रहे होंगे कि उनका भविष्य फल कैसा है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिथुन राशि वालों, आपको कमर में दर्द है क्या बहुत ज़्यादा? प्लीज़ बताना ज़रूर। अच्छा, वेट करेंगे हम आपके कमेंट का। ओह वाओ, ठीक है। वहीं पे फाइनेंस की बात करते हैं अगर हम मिथुन राशि वालों की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। धोखे मिले हैं, पैसा मरा है इन लोगों का। कार्ड थोड़ा थोड़ा मुझे भी समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं वो। हाँ, थोड़ी डिफिकल्टीज दिख रही हैं इनके फाइनेंस के अंदर। इनका पैसा भी अटका हुआ है, इनके पैसे मरे भी हैं और इनके लॉसेस भी हुए हैं। परफेक्ट। अब हम बात करते हैं अगर इनकी हेल्थ की। हेल्थ के अंदर इनकी कुंडलिनी पे या इनकी इंटरनल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आउटर इनको कोई परेशानी नहीं होगी, सारी रिपोर्ट्स करवा लो, सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन अगर परेशानी होगी वो इंटरनल होगी इनको, बिकॉज दिस इज द कुंडलिनी। इफ़ यू कैन सी, ये कुंडलिनी है, ठीक है। इनको इंटरनल परेशानी होगी। ये हेल्थ के मामले में सिर्फ और सिर्फ कहाँ डिस्टर्ब होंगे? साइकोलॉजिकली, मेंटली डिस्टर्ब होंगे। आउटर इनको कोई भी परेशानी नहीं है। कुंडलिनी पे अपनी चक्रास के ऊपर काम करना शुरू करो, चक्रा मेडिटेशन करना शुरू करो अपनी कुंडलिनी पे। अगर आपको नहीं भी पता कुंडलिनी पे कैसे काम करना है, पानी के पास बैठ के थोड़ी शांति में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बिताओ। हफ्ते में, महीने में एक बारी भी ये रेमेडी करोगे ना, यूल सी कि आपकी हेल्थ कितनी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। वहीं पे इनके पैसे की अगर मैं बात करूं तो पैसा आपका मर सकता है इस साल, या फिर ऑलरेडी अगर मर चुका है, ध्यान दीजिएगा कि और पैसा किसी को नहीं देना। लोन ले रहे हो, सोच समझ के लेना। लोन रिपे करने में जो है, उसकी इंस्टॉलमेंट देने में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से लोन वगैरह का सोचिए करना। यार दोस्त ने जो पैसा लिया है, अगर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो भाई समझ जाओ कि वो वापस नहीं करने वाले हैं। क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ट्स हैं, ये डायरेक्ट ही आपको डिसहार्टमेंट्स दे रहा है। और हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब ऑब्वियसली कि आपके साथ धोखा हो चुका है ऑलरेडी पैसे के मामले में। इसके लिए जो ये कार्ड है ना हमारा, जहाँ डिसहार्टमेंट की बात करता है, वहीं पे ये अगला स्टेप ये भी बोलता है कि हमें हीलिंग की ज़रूरत है। अब हमें हील होना है। ऑब्वियसली अगर आपके कोई कट लगा है तो आप उसको हील करोगे। तो अगर आप ऑलरेडी धोखा खा चुके हो पैसे के मामले में, किसी क्लोज पर्सन से, यार दोस्त से, या ऑलरेडी डूब चुका है, या फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं बिजनेस के अंदर, किसी में भी, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। हो गया जो लॉस हो गया, अब आपको हीलिंग की ज़रूरत है। चाहे आप फिजिकल हीलिंग लो, मेंटली लो, या खुद से करो, लेकिन आपको हीलिंग की ज़रूरत है, एंड सख्त ज़रूरत है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप ओके है। फायर एलिमेंट थोड़ा सा एक्टिव है, क्योंकि वॉन्ट्स का कार्ड है ना। अगर आप देखो कितनी सारी वॉन्ट्स है, छोटी मोटी खट्टी मीठी बातें होती रहेंगी रिलेशनशिप में। सिर्फ ध्यान हमें ये रखना है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल रखें, क्योंकि जो ये फाइनेंस वाली इशू है ना, ये आपके रिलेशनशिप में झलकेगा। ऑब्वियसली हमारे साथ क्या होता है कि अगर हम एक चीज़ से परेशान हैं अपनी लाइफ में, हम उसका इफेक्ट दूसरे पे दिखाते हैं कि अगर मैं अपने काम से परेशान हूँ तो मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ या मेरा बच्चा मेरे से कुछ बात भी कर रहा है तो मुझे वो चिड़चिड़ाहट होगी और मैं उन पे डांटूंगी, और वहाँ पे रिश्ता खराब होगा, या तू मैं होगी। तो इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन आप अपने रिलेशन में मत निभाना। इन चीज़ों को सेपरेट रखो, रिलेशन को सेपरेट रखो, और छोटी मोटी चीज़ें होंगी लेकिन रिलेशन स्मूथ चलेगा इन लोगों का। जो भी कठिनाइयाँ थोड़ी बहुत जीवन में आ रही हैं, उनके लिए क्या रेमेडी करें? एक तो मैंने बता दिया, हीलिंग की इनको ज़रूरत है। दूसरा, इनको पानी के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, क्योंकि वाटर हैव अ मेमोरी। जब आप पानी के पास बैठें, आप बोलें कि मुझे पॉजिटिविटी दो, मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो रही हैं, गुड अफर्मेशन है ना, जो हम अफर्मेशंस देते हैं, अपने आप से अच्छी बातें करें, तो वो पानी की मेमोरी होती है, वो आपको वापस रिवर्ट में वो ही देगी जो आप बोलेंगे। आपको ध्यान रखना है, आप अपने पानी को कभी कोसो नहीं, ये कैसा पानी दिया है, ये ठंडा नहीं है, ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है, ये ख़राब है, बिल्कुल मत करना इस साल। आप थोड़ा सा ध्यान से संभल के करना, और मेडिटेशन आप कर सकते हैं, चक्रा मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो 3